तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है कि इफ़ x इज ए सेट ऑफ z, z मीन्स all integers, so x is a set of z, z means all integers. Integers means 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कितने भी हो सकते हैं इन्फिनिटी तक। इसी तरह इधर -1 -2 -3 एंड डैश डैश डैश, राइट। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं। तो इसको देखते हुए हमने ये जो है इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। पार्ट फर्स्ट देखिए क्या है कि 9x - 7 इज़ लेस देन और इक्वल टू 25 + 3x, राइट बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिर, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इस -7 को उड़ाना पड़ेगा, राइट। तो इसको उड़ाने के लिए ऐड, क्योंकि ये माइनस का है तो हम प्लस का ऐड कर देंगे, 7 ऑन बोथ साइड्स। So 9x - 7 + 7 less than or equal to 25 + 3x + 7, राइट। तो ये उड़ गया। अब तो बचा क्या, 9x less than equal to 25 + 7 32 + 3x। तो अब हमने 2x के साथ हमारी बात नहीं बनेगी, तो इस तरफ से जो राइट हैंड साइड है इस 3x को उड़ाना है। ये प्लस क्या तो माइनस कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये बन गया 9x - 3x लेस देन इक्वल टू 32 + 3x - 3x। तो ये प्लस ये माइनस उड़ गया, तो 9x - 3x इक्वल टू 6x लेस देन इक्वल टू 32, राइट। अब इसके साथ ये 6 है, हमने इसको उड़ाना क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड्स, both sides by 6, right। 6x upon 6 less than equal to 32 upon 6। 6 से 6 उड़ गया, 16 2 जा 3 2 जा, x is less than equal to 16 upon 3, और इसको हम x less than equal to 5 1/3। अब इस चीज़ का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये क्या चीज़ है। इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें x की वैल्यू ऐसी रहेगी कि या तो वो 5 1/3 से छोटा हो या 5 1/3 के इक्वल टू, राइट। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट वुड बी equal to what। अब क्योंकि दोनों आएंगे इसमें +v और -v। अब मान लो 0 छोटा है इससे, तो बात बनती है, तो 0 आएगा। 1 भी छोटा है 5 से, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, और 5 जो है बराबर आ जाएगा। अब ये अगर हम यहाँ पे लगा देंगे 6, तो 6 जो है इससे बड़ा हो जाएगा, वो हमारे उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अब माइनस वाले तो सारे ही छोटे हैं, तो यहाँ पे -1
कॉमा -2 कॉमा, अब यहाँ पे लगा देंगे हम डैश डैश डैश, राइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर पर जाएगा। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इसी चीज़ को, क्योंकि उसने यहाँ पे बोला है रिप्रेजेंट ईच सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो अब जैसा कि हमें पता है सेंटर में हमारे 0 रहेगी। अब पॉजिटिव साइड में हम कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये हमारा 5 आया है तो 5 तक 5 डॉट लगा देने हैं, अपने डॉट्स से रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अब 5 तक तो पूरा है। अब यहाँ पे 1/3 भी है, तो इस 1/3 को हम दिखाने के लिए यहाँ पे हम 6 को ऐसे लगाएंगे, लाइन लगानी है, डॉट नहीं लगानी, ठीक है। तो ऐसे इधर -1 -2 को, क्योंकि ये -1 और -2, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पे इन्फिनिटी को दिखाने के लिए हमने 3 डॉट्स ऊपर की तरफ लगा देनी है। इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व हो गया, इसको रब करेंगे। ये x, ये सेट ऑफ z, ये लाइन सबके लिए कॉमन है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। व्हाट इज दिस सेइंग, -17 इज लेस देन 9x - 8। तो बच्चों इसको भी, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये भी वैसे ही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले माइनस ऐड है, सीधा इसको उड़ा देंगे। इसको, ये माइनस का है तो प्लस का ऐड कर देंगे दोनों तरफ, ऐड +8 ऑन बोथ साइड्स। सो -17 + 8 इज लेस देन 9x - 8 + 8। तो ये उड़ गया। तो यहाँ पे कितना रहेगा, 17 - 8 करेंगे, ये माइनस का फिगर है तो -9 इज लेस देन 9x, राइट। अब हमने इस 9 को उड़ाना है, तो क्या करेंगे फिर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9। सो -9/9 इज लेस देन 9x/9। ये उड़ गया। तो ये क्या रहेगा, -1 इज लेस देन x, राइट। तो इसका सॉल्यूशन सेट अब क्या बनेगा फिर, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, तो x इज ग्रेटर देन -1। तो x इज ग्रेटर देन -1, तो हमने इस x की वैल्यू ऐसे लगानी है कि वो इससे ग्रेटर है, किससे, -1 से। तो -1 से ग्रेटर क्या हो सकता है, अब आप सोचिए ध्यान से इसको। -1 से ग्रेटर तो क्या रहेगा, 0, -1 से ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है, मतलब ये सारे ही ग्रेटर हैं। तो एंड सो ऑन। अब इसी चीज़ को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। अगर आपको ऊपर वाला समझ आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है फिर। तो इसको कैसे करेंगे फिर, 0 से करना है। तो 0 से कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 लगाया, 0 से बड़ा 1। जो चीज़ यहाँ पे आ रही है वो आपने डॉट में दिखानी है, जो बिगर है, 3 4
और ये हो गया 1 2 3 4। अब ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पे 3 डॉट आपने ऊपर की तरफ दिखा देने हैं। बाकी ये स्मॉलर ये ऐसे इधर का दिखाना दिखा सकते हैं, पर उसको हम ऐसे दिखाएंगे, राइट। तो 0 से बड़े हैं ये इसका मतलब ये जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है ये इससे बड़ी है, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको अब करेंगे रब। पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड क्या कह रहा है हमारा, दिस वन -4x + 5 इज ग्रेटर दैन 10। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट आ गई है पिक्चर में, इसको सॉल्व करेंगे पहले। सो -4 को 4x से किया तो -4x, -4 को इससे किया तो -20 इज़ ग्रेटर दैन 10। तो अब यहाँ पे 20 आया है माइनस का, तो ऐड कर देंगे, ऐड +20 ऑन बोथ साइड्स। घबराना नहीं है बच्चों, एक्सरसाइज थोड़ी टिपिकल है, पर अगर आपको समझ में बेसिक चीज़ समझ में आ गई है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगी आपको, राइट। सॉरी ये -20 भी है ना यहाँ पर, तो 1 मिनट इसको थोड़ा रख करके छोटा करते हैं। तो ये बन गया -20 +20, तो ये उड़ गया। ये क्या रह गया, -4x इज़ ग्रेटर दैन 10 + 20 30, राइट। अब हमने यहाँ से 4 को उड़ाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। तो -4x अपॉन 4 इज़ ग्रेटर दैन 30/4। 4 से 4 उड़ गया, 15 2 जा 2 जा, तो यहाँ पे आ गया -x इज़ ग्रेटर दैन 15/2 और -x इज़ ग्रेटर दैन 7/1/2। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो सॉल्यूशन सेट है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, क्योंकि ये माइनस में है x, तो x की वैल्यू जो कि माइनस में आएगी ऐसी रखनी है जो कि 7/1/2 से बिगर आ जाए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिखाऊँ यहाँ पे -x है, मैं लिखूँ यहाँ पे -x है ना ये, तो मैंने इसको 7/1/2 से बिगर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 7 से बड़ा तो 10 ही आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। तो मान लो मैं -8 रखता हूँ इसकी वैल्यू, तो इसके साथ माइनस ऑलरेडी है, मान लो मैं -8 लेता हूँ वैल्यू इसकी, तो माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ये जो -8 मैंने वैल्यू ली है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी ये बिगर हो गया इससे, राइट। तो इसी तरह हम बाकी वैल्यूज़ रख लेंगे, तो क्या बनेगी हमारी वैल्यूज़, माइनस में ही लेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली बड़ी आ जाएगी। जैसे मैंने ली -8, -9 भी बड़ा हो जाएगा, -10 एंड सो ऑन। तो ये सारे माइनस में बड़े ही आएंगे इससे 7/1/2 से। सो इसको अब हम रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे। तो क्योंकि बच्चों ये जो है 10 काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, 5 से शुरू कर दे सकते हैं माइनस के,
क्योंकि 5 हमारी पिक्चर में नहीं है, 8 से शुरू है, तो इसको हम लाइन पे ऐसे ऐसे लगाएंगे, -5 -6 -7 -8 सॉरी। अब क्योंकि -8 हमारा यहाँ पे है सॉल्यूशन सेट में, तो यहाँ पे -8 की डॉट रहेगी, -9 की डॉट रहेगी, -10 की डॉट रहेगी, -11 भी बिगर आएगा, ये सारा बिगर है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट दिखाने के लिए हमने डॉट लगा देने के, सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया, राइट। अब मैं इसको करूँगा रब, फिर हम चलेंगे पार्ट 4 की तरफ। सो पार्ट 4, व्हाट इज पार्ट 4? 4 - 3x इज लेस देन 13 + x। तो इसमें भी वैसे ही हमने जो है हटाते जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करते जाना है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि इस तरफ से उस तरफ करते जाना है, राइट। तो अब इसमें क्या है, 4 - 3x और इज लेस देन 13 + x। तो यहाँ पे पहले 4 को उड़ा देंगे, सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स, ऑन नहीं, यहाँ पे आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ पे है 4 - 3x - 4 13 + x - 4। तो ये +4, ये -4 कट गया, तो यहाँ पे रह गया -3x इज लेस देन 13 - 4 रहेगा, ये x + 9, 13 - 4 इज 9। तो अब आगे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो है अब ये x है, इस x को ख़त्म करना है, एक साइड के, इस साइड के ख़त्म कर देते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स। सो -3x - x + 9 - x। तो ये कट गया, ये रह गया -4x इज लेस देन 9। तो देयरफॉर अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा, ये चीज़ सबसे बड़ी है इसके अंदर। तो सॉल्यूशन सेट में हमने x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो ये सॉल्व करने के बाद 9 से कम आए या 9 से बड़ा आए, 9 से कम। अब जैसे मान लो मैं x की वैल्यू रखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं आपको करवा करके दिखाता हूँ कि ये है -4x प्लस लेस देन 9। तो मान लो मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो 4 × 0 0 आ गया, 0 इज लेस देन 9। तो 0 हमारी पिक्चर में है, तो 0 यहाँ पे डाल देंगे। फिर मैंने रखा कोई माइनस का रख के देख लेते हैं। तो -4x की वैल्यू मान लो मैंने -1 में रखी, प्लस 4 × 1 = 4, तो -1 भी हमारी पिक्चर में है। और -2 करके देखे, -4x की जगह पे -2 प्लस 4 × 2 = 8, 8 भी छोटा है, तो -2 भी आएगा हमारी पिक्चर में। अगर मैं कर दूँ -4 -3 रख दूँ वैल्यू, तो प्लस 12। अब ये 12 जो है इससे बड़ा हो गया, हमने 9 से छोटा रखना है।
तो यहाँ माइनस का तो यहीं तक रहेगा, आगे नहीं जाएगा। अब प्लस का देख लेते हैं। अब अगर मैं रखता हूँ +1, तो यहाँ पे -4 है ना, तो यहाँ x की जगह 1 रखा तो ये -4 यानी +1 भी पिक्चर में आ रहा है। अगर मैं 2 रख दूंगा तो 4 2 जा 8, ये भी पिक्चर में आ रहा है, सॉरी 2 भी 8 आ रहा है, 4 माइनस में ही आएगा, 4 2 जा 8 -8 आ गया ना, तो 4 3 जा, तो ये तो है माइनस प्लस वाले चलते जाएंगे ठीक है। तो इसको हमने अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 हमारी पिक्चर में है, तो सॉरी जो हमारे सॉल्यूशन सेट में आएगा उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 डॉट में इसमें है तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो एंड सो ऑन है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स लगा देंगे। अब इसमें माइनस में सिर्फ यही है -1 -2 राइट। -3 -4 लिख सकते हैं, लेकिन उसको आपको ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डॉट्स में सिर्फ वही रखने हैं जो हमारे सॉल्यूशन सेट में हैं। तो ये हो गया बच्चों पार्ट 4। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, इसको मैं रब करूँगा पार्ट 5। पार्ट 5 जो है, अब आपके इसमें ये व्हाट इज इट सेइंग, 5 - 4x इज लेस देन 10 - x। ये मेरे ख्याल से विजिबल नहीं रहेगा, तो लेट अस चेंज द कलर। तो ये इसको मैं दोबारा लिख दूँ, 5 - 4x लेस देन 10 - x। तो x दोनों तरफ है, सबसे पहले x को 5 है तो 5 को उड़ा दो, सब्ट्रैक्ट 5 ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स, 5 फ्रॉम both sides, 5 - 4x - 5 10 - x - 5, तो ये उड़ गया -4x 10 - 5 5 - x + 5। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -x भी लिख सकते हैं, ये इजी रहेगा आपके लिए। अब हमने एक तरफ से -x को उड़ाना है तो ऐड करना पड़ेगा, अगर माइनस का है तो प्लस का ऐड कर देंगे, ऐड x ऑन बोथ साइड्स -4x + x इज ग्रेटर देन 5 - x + x, ये उड़ गया -4x + x -3x इज लेस देन 5 राइट। तो अब क्या करेंगे, ये -3 है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। तो पहले ये -3 को उड़ाना पड़ेगा हमें, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, तो ये बन गया -3x अपॉन 3 इज लेस देन 5/3, तो -x इज लेस देन 5/3 और -x इज 3 1 जा 2 3 = 5
राइट। तो यहाँ पे जो आपका रहेगा क्या सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट तो माइनस एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है कि बच्चों हमने इसका सॉल्यूशन सेट में इसकी वैल्यूज़ कैसे बनाएंगे तो देखिए रफ में करके दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे कि जैसे है हमारे पास माइनस एक्स इज़ लेस देन 1 2/3 यानी 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। तो हम यहाँ से जजमेंट लगाएंगे कि जो ये x की वैल्यू हम ऐसे ही रखें जो इससे छोटी है, तो 0 रखेंगे तो 0 तो छोटी ही रहेगी। तो ये अब मान लो मैं रखता हूँ -1, तो यहाँ पे लगा है माइनस पहले ही लगा है, -1 मैंने और लगा दिया 1 2/3, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो ये क्या छोटा रहा इससे, यस इट इज़ छोटा इससे क्योंकि ये डेसिमल में जाएगा। तो यहाँ पे -1 भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैंने 2 रखा -2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे रहेगा हमारा। तो अब देखते हैं प्लस में, तो 2 की वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर। अब प्लस में +1, तो प्लस वाले तो सारे छोटे ही रहेंगे इससे, कि जैसे मैंने रखा -x तो पहले ही है इसके साथ, +1 रखा यहाँ तो ये 1 2/3, तो ये -1 1 2/3, तो इससे लेस ही रहेगा। तो इस बार -2 भी -3 मतलब प्लस वाले सारे यहाँ पे 1 2 3 रखते जाएंगे तो ये सारे छोटे होते जाएंगे। तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो अब इसको हम करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, ड्रा अ लाइन। तो 0 है इसमें, तो डॉट आएगी 0 के ऊपर। तो यहाँ 1 पे भी डॉट, 2 पे भी डॉट, 3 पे भी डॉट, 4 पे भी डॉट, और इनफाइनाइट है तो यहाँ पे 3 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब अभी असंख्य। और यहाँ पे सिर्फ है -1, तो यहाँ पे सिर्फ -1 पे आपने डॉट लगानी है। बाकी -2 लिख सकते हैं, लेकिन वो ऐसे लाइन लगानी पड़ेगी -3 -4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पार्ट 5, ये वाला सॉल्व कर दिया हमने। तो ये जो है ये आपने ट्राई करना है घर से, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि अगला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा एफर्ट आप भी कीजिए। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ 10 पार्ट्स। सो ध्यान से करना है, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं इसमें, तो घबराना नहीं। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको तो करेंगे ताकि हमारे पास जगह बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। सो फर्स्ट पार्ट इज, अब इक्वेशन कॉमन नहीं है, सबकी अलग अलग है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 1 -4x is greater or equal to -1 where x is set of n मैंने आपको पहले ही बताया था क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, जो 1 2 ये n 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें कि यहाँ पे पहले क्या है 1, तो 1 को उड़ाना है हमने, सब्ट्रैक्ट 1
1 from both sides. 1 minus 4x minus 1 minus 1 minus 1 minus 1. सो ये प्लस 1 ये माइनस 1 उड़ गया, तो यहाँ पे रह गया माइनस 4x ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 2, राइट. सो अब हमने यहाँ से जो है और सिंपल करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स by minus 2. So minus 4x upon minus 2 greater than equal to minus 2 upon minus 2. माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2 2 जा 4. तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब यहाँ पे आ गया 2x, तो यहाँ पे क्या रहा, अब देखिए इसकी वैल्यू अगर हम x की सेट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, ये तो बिगर है, ऑलरेडी बिगर है. 1 0 लगाएंगे तो इक्वल नहीं आएगा, अगर 1 लगाएंगे तो ये बिगर आ जाएगा, बिगर चलता जाएगा. तो सो दैट मीन्स सॉल्यूशन सेट वुड बी null set 5. दिस वुड बी अवर आंसर. तो इसको हमने लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिर्फ सॉल्यूशन सेट ही फाइंड करना है. तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है. चलो इसको जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है बच्चों. तो आगे चलते हैं. पार्ट सेकंड, घबराना नहीं.